ये कहानी है सुनैना की, जिसके पिता नरेश सिंह ने पैदा होते ही उसे मारने की कोशिश की, लेकिन मां कुमुद ने बीच में आकर सुनैना को बचा लिया। पर इस जिंदगी की कीमत थी 3 तालों के पीछे तहखाने में आजीवन कैद की सजा। लेकिन 21 साल बाद एक दिन सुनैना ने अपनी मां से छुपके कदम बाहर निकाले और टकराई नमन से, जिसकी शादी तय हुई थी सुनैना की बहन पंकजा से। लेकिन सुनैना पर नजर पड़ते ही वो उसे दिल दे बैठा। यहाँ सुनैना के पिता नरेश सिंह ने उसकी जान का सौदा कर लिया, एक रहस्यमयी औरत महारानी से, जो सुनैना को गायब करने के लिए जाल बिछाती। लेकिन कुमुद और नमन बार बार उसके इरादे नाकाम कर देते। नमन सुनैना के प्यार में इस कदर पड़ा कि भरे मंडप में पंकजा से शादी तोड़ दी। इस वजह से नरेश सिंह की सुनैना के लिए नफरत और बढ़ गई। बेटा, हम तो ये रुमाल लाए थे तुम्हारे वास्ते। इतना घबरा काहे रही हो? हमको देखते ही पसीना पसीना हो जाती हो। काहे? तुम बेटी हो हमारी। ले ले थैंक यू। कुमुद, आप ही सामान वापस अलमारी में रख दीजिए। कहीं नहीं जा रही हैं आप। जो कुछ हुआ है उसका वजह से हमारे परिवार की इज्जत पर पहले ही कीचड़ उछल गया है। अब आप और सुनैना अगर चले जाएंगे तो आग में घी वाला बात होगा। अपने और सुनैना के अलावा ये परिवार का भी सोचिए। और हमको ये एहसास हो गया है कि जो कुछ भी हुआ वो में हमारे बेटी से कहीं ज्यादा वो नमन सिंह का गलती था। गलती वो किया है, भगोड़ा वो है, तो उसका सजा हमारी बेटी काहे भुगतेगी? ये काहे लिए घर छोड़कर जाएगी? और बेटा, हमको तुम पे पूरा भरोसा है, तुम हमारा विश्वास नहीं तोड़ोगी। वो जो नमन सिंह है ना, ये कायदे का लड़का नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि तुमको कोनो मैसेज करे, तुमको फोन करे तो तुम जवाब नहीं दो। हमको बताना बेटा, जब भी वो कुछ ऐसा करे। तुम नहीं मिलोगी उसे, तुमसे मिलने को बोले मना कर देना, हमको बताना, ठीक है? मिलना मत उसे, दूर रहना। और हाँ, बस ये। जीजी, जीजी, अब इस तरह खाना पीना छोड़ने से समाज में खोया हुआ इज्जत थोड़ा ना वापस आ जाएगा। हाँ जीजी, घर में अब एक शब्द मुंह से नहीं निकालना। हाँ? नमन ने भले ही अपनी मर्जी से रिश्ता तोड़ा हो, लेकिन दूसरा रिश्ता अपनी मर्जी से जोड़ नहीं पाएगा। जिस नमन सिंह ने बचपन में भी हमारी किसी बात को नहीं टाला, कल वो हमारे खिलाफ बगावत करने लगा। हमारे फैसले के खिलाफ जाकर उसने वो रिश्ता तोड़ा जो हमने उसके लिए जोड़ा था, और वो भी वो लड़की की वजह से। उस लड़की ने हमारी बउआ को हमसे छीना है। हम उस पिशाचिनी को चैन से जीने नहीं देंगे। ये मैं क्या सुन रहा हूं मां?
आपने सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया, क्यों? मन नहीं है, निकलना है हमको। जीजी काम पे जो जाना है और जाना पड़ेगा, कैसे कि हमको फर्ज निभाना है, और फर्ज निभाने के लिए अपने मन को भी मारना पड़े ना, तो मारना चाहिए। माँ, आपको मेरे ऊपर गुस्सा होना है, आप हो जाइए। आपको मेरे ऊपर नाराजगी जतानी है, आप जता दीजिए। आपको मुझे मानना है, आप मान लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक, आपके लिए मैं कान पकड़ के उठक बैठक मारूं? माँ देखिए प्लीज प्लीज, आप अपने आप को ऐसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर मत कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप 1 मिनट मेरे साथ आइए, इधर आइए। माँ प्लीज, यहाँ बैठिए। आप यहाँ आराम से बैठिए। देखिए माँ, अब आप खाना खा लीजिए प्लीज। हाँ 1 मिनट, मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा। माँ प्लीज। आई न्यू इट, मुझे पता था कि मेरी माँ मुझसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकती है। आपको पता है क्यों? हाँ? क्योंकि मैं इकलौता जो मुझे पता था कि मेरी माँ मुझे आसानी से माफ कर देगी, और उन्होंने कर दिया। रुकिए मैं आपको और खिलाता हूँ। हम तुमको तो माफ कर देंगे, लेकिन अपने आप को माफ ना ही कर सकेंगे, कैसे कि तुम्हारी परवरिश हमने की है, और हम सोच रहे हैं कि हमारी परवरिश में कौन सी कमी रह गई, कौन से संस्कार हम तुम्हें नहीं दे पाए, जो तुम दूसरों की इज्जत और अपनी माँ का मान नहीं रख पाए। जीजी जीजी सुनो तो। जो कुछ कह कर गए ना, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। कुछ भी तुम अपने पापा से नहीं कहोगी। सुन रही है तू, हम क्या कह रहे हैं? जो भी कहोगी सिर्फ हमसे कहोगी, अपनी माँ से कहोगी, पापा से नहीं। पर क्यों माँ? माँ बाप तो एक ही होते हैं ना। होते हैं माँ बाप, पर तुमने माँ बाप में फर्क है। सिर्फ तुम्हारी माँ ही तुम्हारी भलाई का सोचती है, और तुम्हारे पापा। पापा क्या माँ? पापा 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 सिर्फ अपने खानदान और अपने नाम की भलाई का सोचते हैं, बस ये फर्क है। कि कल ये हमेशा सतर्क रहना, और जो भी कहना है सिर्फ और सिर्फ हम ही से कहना। हाँ, और पापा से कभी भी कुछ मत कहना। याद रखोगी? रखोगी? घर में बहुत कोहराम मचा है। अगर आपने सुनैना से मिलने की कोशिश भी की ना, तो बड़े पापा पता नहीं क्या कर बैठेंगे। और हम सोच रहे हैं कि हमारी परवरिश में कौन सी कमी रह गई, कौन से संस्कार हम तुम्हें नहीं दे पाए, जो तुम दूसरों की इज्जत और अपनी माँ का मान नहीं रख पाए। बेटा, तुम्हारे दिल का हाल हम समझते हैं। तुमको अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए। अरे ई का नमन, एक भाभी भुला के आज तुम्हें कूट दिस का? अच्छा, सवेरे इसीलिए रोकी थी। नहीं, एक मिनट, कहीं कहीं आंटी जी तो नहीं मारी है तुमको अपना 2.5 किलो के हाथ से? यार कुछ भी बोलता है। और
अरे नाक फोड़ दीस यार। अच्छा, शादी वाला कांड करके आंटी जी और पंकजा दो खतरनाक लेडीज से पंगा लिया है तुम। अरे हम तो ये सोच रहे हैं कि वो दोनों शांत कहाँ हैं अभी तक। अरे हमको तो लगा था यार पूरे मुंगेर में भगदड़ मच गया होगा। एक तरफ आंटी जी गोली चला रही होंगी और दूसरी तरफ पंकजा गालियां दे रही होंगी। कॉमेडी चल रही है आप? अरे कॉमेडी? तुमको कॉमेडी लग रहा है इतना जरूरी बात? नमन, कहीं तुम सुनैना से फिर से मिलने का प्लान तो नहीं कर रहा है? कहा है कि तुम्हारा रास्ता खाली जो हो गया है। रास्ता ना ही खाली और ना ही स्मूथ है कुट्टू। सुबह मेरी पंकजा से बात हुई थी। उसने मुझे बताया कि अगर मैंने सुनैना से बात करने की या मिलने की कोशिश भी की तो हो सकता है कि नरेश अंकल कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले। और ऊपर से माँ यहाँ पे गुस्से में मुंह फुला के बैठी। बस गुड्डू, इन दोनों फैमिलीज के बीच में एक बहुत बड़ी दुश्मनी सी हो गई है। लेकिन इन सब के बीच में बस मुझे ये जानना है कि सुनैना ठीक है या नहीं। जब यहां पे मेरी ये हालत है तो वहां पे उस बेचारी पे क्या बीत रही होगी। नमन, हमको तो लगता है कि हमारी सिब्बिया तुम्हारी सुनैना का पूरा ख्याल रख रही हो। नहीं मतलब ओ हमारी एकदम चुप। सुनैना दी, अच्छा वो आप आ गए। ये ना मैथ्स का एक प्रॉब्लम है, ये ना मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। आप प्लीज बैठो, देखो और थोड़ी हेल्प कर दो। ए चमची, तुम ना जरा इससे बच कर रहो। जैसे हमारी शादी तोड़ी थी ना, वैसे ही जब कल तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आएगा तो तुम्हारे पति को भी फंसा लेगी अपनी ये झूठी मासूमियत दिखाकर। आज गणित का ज्ञान देगी, कल तुम्हारे रिश्ते का गणित बिगाड़ देगी। शिव्या, सबसे इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? शिव्या, हमारी वजह से कितना कुछ हो गया ना। दी, देखो पंकजा दी के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बट मैं ये जानती हूँ कल जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अब आप ही देखो ना, चांद कितना ब्यूटीफुल होता है, हम सब उसे कितना प्यार करते हैं, तो इसमें चांद की कोई गलती है नहीं ना। अब आप हो इतने प्यारे तो हो गया जीजू। I mean, नमन जी को हो गया आपसे प्यार, पर दी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। By the way, नमन सिंह ने सबके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी। नमन जी के पास ना गट जरूर है। वैसे उस बात पे आपका क्या रिप्लाई है? आप भी उन्हें लाइक करती हो ना? नहीं शिव्या, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं उससे जाके मिलूं तो नहीं यार, मिलना बड़ा रिस्की होगा। उसको कॉल करूंगा तो वो भी रिस्की होगा। अरे ऐसे तो रिस्की सब होगा, लेकिन अगर रिस्क नहीं लिया तो फिर क्या इश्क किया? क्यों गुड्डू? अरे अगर रिस्क नहीं लिया तो फिर क्या इश्क किया? मैं उससे मैसेज करके पूछूं? अबे जब सब कुछ सोच लेते हो, डिसाइड कर लेते हो कि करना यही है, तो करो। मैसेज पूछते काहे हो? करो।
ऐसे नहीं मानोगे, आपके साथ में एक टेस्ट करना पड़ेगा। चलो अब आप अपनी आंखें बंद करो। शिव्या, दी आइज क्लोज करो, जल्दी करो, करो आंखें बंद। ओके। अब आप मुझे बताओ कि आंखें बंद करने पे आपको किसका चेहरा नजर आ रहा है? कौन था? कोई भी नहीं शिव्या, और ये सब गेम्स ना सच नहीं होते। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और एक्स की वैल्यू निकालो। चलो। दी आप कितने क्यूट से हो। आपने तो मुझे नहीं बताया कि आपको किसका चेहरा नजर आया। दी मैं समझ गई, आंखें बंद करने पे आपको जिसका चेहरा नजर आया था वो है क्या टेक्स्ट किया मुझे भी बताओ। सुनैना, जो कुछ भी हुआ आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। अगर पॉसिबल है तो क्या हम दोनों 2 घंटे में तुम्हारे घर के बाहर मिल सकते हैं? जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। नामन। क्या हुआ दी? माँ पापा दोनों ने कहा था कि नमन जी का मैसेज आया ना तो उन्हें दिखाऊं, तो समझ में नहीं आ रहा है किसे बताऊं। थे ये लवर से मिलने जुलने वाले मैसेजेस कोई मम्मी पापा को दिखाता है भला? और ये मैसेज आप बड़ी माँ को बिल्कुल भी नहीं दिखाओगी, समझी? नहीं, सुनैना माँ का दिल नहीं दुखा सकती। हम अभी जाकर उन्हें ये दिखाकर आते हैं। अरे दी सुन। ओह गॉड, सुनैना दी ना मुझसे भी छोटी बच्ची है। क्या हुआ बेटा, इतना घबराई हुई काहे लिए? बहुत परेशान है ना नमन? बच्चा लोग भी क्या करते हैं। अभी नमन भी तो बच्चा ही है, नहीं? हमको पता है क्या लग रहा है कि हमको उसके साथ बैठ के ही मैटर को निपटाना चाहिए। बेटा तुम एक काम करो कि उसको ही लिखो मैसेज में कि मिलने आ जाए हमसे। हाँ, उसको बुला लो एक बार। लो। सुनैना का मैसेज। अरे तू टुकुर टुकुर देख कर रहा है, मैसेज देख ना। तुम अरे हमसे नहीं यार, तुम देखो यार। नहीं तू पढ़ना। हाँ मिलते हैं। ये मिलने के लिए कैसे मान गए? मान गई कैसे? सच में मान गई? हमें दिखो। हाँ मिलते। यस 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 यस, थैंक यू। गुड्डू, मुझे पता था कि सुनैना कभी भी मुझे ना नहीं बोल सकती। हमको ना कुछ
ठीक नहीं लग रहा है यार। काहे कि दोनों फैमिली के बीच में इतना बड़का बवाल चल रहा है, सुनैना का मैसेज उसी में, जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम मना कर दो कि तुम नहीं आ रहे। एक बात बताएं, मोहब्बत में तुम अभी कच्चे हो गुड्डू। नमन बोलता है यार। अरे ये न केवल हमारे घर की दहलीज लांगा है, बल्कि रिश्तों की मर्यादा लांगा है। इनको मार मार के इतना बैंड बजाओ कि आगे का भाई न हमारे घर की तरफ देखे तो इनका आत्मा कांप जाए। नमन सिंह यहाँ फिर से कैसे आ गया? हमने उनको मैसेज किया था। माँ प्लीज 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 रोको ना उन्हें। माँ प्लीज कुछ तो बोले, नमन जी को कितना मारेंगे, वो मर जाएंगे। माँ अरे बहुत ही बेशरम इंसान है नमन सिंह। अरे हम ये एक बिटिया को किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े, और दूसरी तरफ हमारे घर का दूसरी बेटी से किसक लड़ाने चले आए। पापा रुक जाइए, पापा प्लीज। अच्छा है, हमारे लव का, हमारे आंसुओं का, हमारे इतना ड्रामा करने का कोई असर नहीं हुआ। अब इस मार कुटाई का कुछ तो असर पड़ेगा। इसकी हालत देखकर सुनैना भी ऐसे ही रोएगी जैसे ये हमें रुलाई थे। अरे तुम ना टेंशन मत लो पंकजा, भगवान का लाठी का आवाज नहीं ना होता है। लेकिन देख रही हो भाई साहब को, अरे कितना हट्टा कट्टा मस्टंडा लोग बटोरे हैं। अरे इनका लाठी का आवाज से ना ये जो नमन सिंह है ना, ये कभी बोल ही नहीं पाएगा। हम कह रहे हैं। पापा प्लीज अब के सामने हाथ जोड़ दे। पापा प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए।